हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कि सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस की, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वर्ड का क्या मीनिंग है? तो पोटेंशियल वर्ड से हम क्या समझते हैं? तो पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग है कैपेसिटी फॉर एक्शन, कि किसी बॉडी की, किसी सिस्टम की व्हाट इज़ कैपेसिटी फॉर एक्शन। ठीक है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल, एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। कि स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया है या स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है। या एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लें कि काफ़ी ऊंचाई पर एक डैम में वाटर स्टोर्ड है, तो उसमें जो एनर्जी है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उस वाटर को रिलीज़ करेंगे तो वो किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक है, तो वाटर को स्टोर किया हुआ है हमने, ठीक है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट, कि अगर हम उसको रिलीज़ करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि जो अर्थ है ना, तो उसके अंदर जो हम डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हैं कुछ, ठीक है, कुछ डिसलोकेशंस हैं, कि कुछ उसको फॉल्ट लाइंस कहा गया है। ठीक है, फॉल्ट लाइंस इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ फॉल्ट लाइंस इन अर्थ्स क्रस्ट, कि अर्थ्स की क्रस्ट में कुछ फॉल्ट लाइंस हैं। मतलब वो भी कुछ इस तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे कंप्रेस्ड स्प्रिंग्स है। तो वो कैसे बिहेव करती हैं? लाइक कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक है, तो जब कोई इस तरह की फॉल्ट लाइन जो एनर्जी पोजेस कर रही है, जब वो एनर्जी रिलीज़ करती है तो अर्थक्वेक आता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। ठीक है ना, तो हिलजुल होती है, तो वो फॉल्ट लाइन रीएडजस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, तो वो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज़ हो रही है इन फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की एनर्जी है जो उसकी पोजीशन की वजह से है, जैसे ऊंचाई पर एक डैम में वाटर स्टोर्ड है, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, उसकी शेप की वजह से है, जैसे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या स्ट्रेच्ड है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्ट में पीई लिखेंगे, पीई। ठीक है, तो इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। तो जो शेप है, साइज़ है, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। जैसे स्प्रिंग है, दिस इज़ नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो कंप्रेस्ड है स्प्रिंग, ये स्ट्रेच्ड है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पोजीशन है, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। ठीक है, अगर कंप्रेस्ड होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो अगर स्ट्रेच्ड होगा तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। हमने एक फोर्स लगाया और उसको खींच रहे हैं तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अगर रिलीज़ करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी? देखो, एक बॉडी है, अर्थ की सरफेस पर है। ठीक है, इसका मास है m, और इस बॉडी को हम अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर लेके जा रहे हैं। तो हम कितनी हाइट पर लेके जा रहे हैं इस बॉडी को? सपोज करो कि h हाइट पर लेके जा रहे हैं, तो ये अपने आप तो जाएगी नहीं। ठीक है ना, कौन लेके जाएगा इसको? तो हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो वर्क करेगा। तो जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज स्टोर्ड एज
पोटेंशियल एनर्जी, तो वही वर्क डन स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो जी है, जी की वैल्यू चेंज करती है। जी की वैल्यू हम 9.8 लेते हैं सरफेस के ऊपर, लेकिन अगर हमारी हाइट जो है एच वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर एच स्मॉल है आर से, रेडियस ऑफ अर्थ से, विच इज़ 6400 किलोमीटर, बहुत स्मॉल है कि नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो हम जी को कांस्टेंट ले सकते हैं। अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो जो वर्क डन है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट वर्क इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, या हम कह सकते हैं कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें बाय द अप्लाइड फोर्स? तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है एस, मल्टीप्लाइड बाय जो कॉस थीटा है, दिस इज़ द वर्क डन। तो फोर्स यहाँ पर हम कितना लगाएंगे? जितना वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है उतना फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो फोर्स इज़ mg, ठीक है, जो अप्लाई कर रहे हैं। एस इज़ h, और कॉस कितना हो जाएगा? अगर हम अप्लाइड फोर्स का वर्क डन देख रहे हैं तो फोर्स अप्लाइड विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो mgh इंटू कॉस कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 कितना होता है? 1, ठीक है। हम अप्लाइड फोर्स का वर्क डन देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन देखेंगे तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस कितना हो जाएगा? 180। सो दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? VH, V एट हाइट h, V इज सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड एट हाइट h इज mgh। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी का, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को h हाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी? दैट इज़ mgh, ठीक है। अगर हम इस बॉडी को यहाँ से रिलीज़ करें, ठीक है, इफ़ दिस बॉडी इज़ रिलीज्ड, तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। अगर हम किसी बॉडी को h हाइट से रिलीज़ करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड पर? अगर हम 0 वेलोसिटी से उसको छोड़ रहे हैं, u इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो v कितना होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। u इज़ 0, s इज़ h, a इज इक्वल टू g, जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें और m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू gh, और अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जब बॉडी को रिलीज़ करते हैं हाइट से तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम F ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर F ग्रेविटेशनल फोर्स है और हम VH ले रहे हैं, VH इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो dV/dh किसके इक्वल होगा? डेरिवेटिव करें इसका, ठीक है, d ऑफ VH ओवर dH। तो इस साइड पर हम d/dh करेंगे ऑफ mgh। मास तो कांस्टेंट है, g को भी हमने कांस्टेंट लिया है,
तो एम जी कॉन्स्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, डी एच बाई डी एच किसके इक्वल हो जाएगा, डी एच बाई डी एच इज़ 1। सो डी वी एच बाई डी एच किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के। ठीक है, अब ये एम जी जो है ये हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, जो फोर्स है बाय एक्सटर्नल, जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें एफ की, तो वो इसके नेगेटिव होगा, तो एफ इज़ इक्वल टू माइनस एम जी। ठीक है, अगर हम इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दें तो दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ। ठीक है, देखो दोबारा समझो इसको कि हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जो अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, लेकिन जो हम नीचे की तरफ कंसिडर करेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ दैट इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो उसके ऑपोजिट होगा। हम इक्वल फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स बॉडी का जितना वेट है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा जो अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, अगर उस बॉडी को लिफ्ट करना है तो अगर हम F की बात कर रहे हैं, देखो अगर हम F की बात कर रहे हैं, F इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो F इज़ इक्वल टू माइनस एम जी। ठीक है, F इज़ इक्वल टू माइनस एम जी, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है। सो वी कैन राइट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, F इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एच। ठीक है, ब्रैकेट में हम H लिख सकते हैं कि एट द हाइट H, और वी कैन लीव इट। F इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू माइनस एम जी। ठीक है, और अगर हम जनरल डिस्टेंस जैसे x से डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है, और वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स एट डिस्टेंस x, और फोर्स कैन बी रिटन एज F। सो फोर्स कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स इन जनरल, जिसको हम लिख रहे हैं। तो अगर इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, इंटीग्रेट करें, जैसे बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जा रही है, जैसे लास्ट केस में हम डाउन टू अप लेके गए थे बॉडी को, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो आएगा जी एफ डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल एक्स आई टू एक्स एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। तो अब एफ डी एक्स को तो हम सॉल्व नहीं करते, जो एफ की वैल्यू गिवन होगी उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे। तो डी वी की इंटीग्रेशन होती है वी, तो एक्स आई टू एक्स एफ एफ डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस वी फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। हमने लिमिट इसकी बेटर थी हम लगा देते वी आई टू वी एफ। ठीक है, तो इसकी लिमिट हम चेंज कर देते हैं, तो इसकी लिमिट है वी आई टू वी एफ। तो अगर लिमिट्स पुट करेंगे तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे वी एफ, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे वी आई। सो नेगेटिव साइन को अगर हम इनसाइड कंज्यूम कर दें तो ये बन जाएगा माइनस वी एफ और ये बन जाएगा प्लस वी आई, और वी कैन राइट एक्स आई टू एक्स एफ डी एक्स इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ। सो दिस इज़ द फॉर्मूला विच वी हैव टू रिमेंबर कि फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेटेड है। कि अगर हम एफ की बात कर रहे हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर, तो उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो एफ डी एक्स इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो किस फोर्स को कंजर्वेटिव कहा जाता है। फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, हम उस फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं कि जिसका वर्क डन जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि बॉडी को हम किस पाथ से लेके जा रहे हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, या इस तरह से कह सकते हैं कि डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। जैसे हम इसकी एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे, एंड
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम +2 में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को +2 में स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इसको हम +2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी है, उसको हम एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, कितनी हाइट से, h हाइट से। और अगर हम उसको इंक्लाइंड प्लेन से नीचे स्लाइड करेंगे, कि ये फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को हम कंसिडर नहीं कर रहे, सेम हाइट से अगर वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है, m मास है और हाइट सेम है, हाइट इज h, लेकिन वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है स्लाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, mg, और वो mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स Fs cos थीटा, तो वो कितना हो जाएगा, F इज mg, S इज h और cos 0, सो वर्क डन हो जाएगा mgh, जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो अगर इस इंक्लाइंड प्लेन से बॉडी नीचे आएगी तो कौन सा फोर्स उसको नीचे लेके आ रहा है, mg sin थीटा, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, l, और ये एंगल जो है दैट इज थीटा। ठीक है, सो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन इज Fs cos थीटा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा, cos 0 ले लो, यहाँ पर हमें मालूम है कि जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्टेंस है, इंटू l इंटू cos 0 इज 1। ठीक है ना, तो mg इंटू साइन थीटा की हम वैल्यू पुट करें इस ट्राइंगल से, जो ये ट्राइंगल बन रही है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई l, h डिवाइडेड बाई l इंटू l और l कैंसिल, तो ये बन जाएगा mgh। तो दोनों पाथ से अगर हम बॉडी को डायरेक्ट ड्रॉप करें और अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से लेके आएँ, तो हाइट तो वो h ही ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, नीचे आ रही है, तो वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा वर्क डन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दोनों का mgh आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो जो जिसका पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसकी एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एंड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में फिर हम +2 में जाके बात करेंगे, यहाँ पर हम न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जब हम इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का सम दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू k प्लस वी। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके लिए हमने एक बॉल को अज्यूम किया है कि बॉल को एक हाइट h से, दिस इज़ हाइट h, वहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं और बॉल जो है वो ग्राउंड की तरफ आ रही है। तो हमने 3 पोजीशंस अज्यूम की हैं, A, B एंड C। A इज़ एट हाइट h, B इज़ एट हाइट h डैश फ्रॉम द ग्राउंड एंड C इज़ एट द ग्राउंड। जब बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी है u इज़ इक्वल टू 0 इज़ द वेलोसिटी, और जब वो B पॉइंट तक पहुंचती है तो ग्रेविटी की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देन इट इज़ वेलोसिटी इज़ v डैश
और जब वो ग्राउंड पर आके स्ट्राइक करती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो ए, बी एंड सी हमने 3 पॉइंट अज्यूम किए हैं। तीनों पॉइंट पर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट्स ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर क्या सिचुएशन है कि बॉडी इज एट रेस्ट, सो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1/2 mv² और mu², u इज़ 0, सो काइनेटिक एनर्जी इज़ 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि इट इज़ एट हाइट h, तो ये हमने h हाइट रिप्रेजेंट की है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो ये हो जाएगी 0 + mgh इज इक्वल टू mgh। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जीज, अब यहाँ पर वेलोसिटी v डैश है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड कर रही है, इस पॉइंट की हाइट h डैश है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh डैश। ठीक है, टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करते हैं। ए से बी मोशन को कंसिडर करें, तो मोशन फ्रॉम ए टू बी, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करें v² - u² इज इक्वल टू 2as। v here is v dash square minus u is 0 square is equal to 2। acceleration is due to gravity and s जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है a to b, तो ये होगा h - h डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा h - h डैश। सो v डैश स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज़ 2g h - h डैश, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी एट b में। सो काइनेटिक एनर्जी एट b बिकम्स 1/2 m 2g इंटू h - h डैश। ठीक है, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा mg। अगर हम h से मल्टीप्लाई करें फिर इसको h डैश से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा mgh डैश। दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट b। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट b प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b, तो इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज mgh माइनस mgh डैश, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज mgh डैश, तो mgh डैश और mgh डैश कहीं कैंसिल हो जाएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी एट b कितनी आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू mgh विच इज़ सेम एज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। क्लियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी एट सी इज़ 1/2 mv², क्योंकि बॉडी v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड पर। और पोटेंशियल एनर्जी एट सी, क्योंकि इसकी हाइट 0 है, तो mg इंटू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0, क्योंकि बॉडी अब ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इट इज़ मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 0 इज़ 1/2 mv²। तो अब हम फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था, कि इक्वेशन यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम ए टू सी यूजिंग 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। ठीक है, फ्रॉम ए टू सी क्या हो जाएगा, v² माइनस 0² इज इक्वल टू 2a की जगह g और h, हाइट इज़ h, सो v² किसके इक्वल हो गया, 2gh। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 m इंटू 2gh, 2 और 2 कैंसिल, इट इज़ इक्वल टू mgh। सो एट पॉइंट सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो mgh। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये प्रूव हो रहा है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ चेंजिंग इनटू द
काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है, काइनेटिक इज 0, और जब यहाँ पर आ जाती है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है काइनेटिक में बदल जाती है, पोटेंशियल इज 0। तो इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर उसके पास दोनों एनर्जीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। बट क्या है कि सारे पाथ में उसकी टोटल एनर्जी जो है विच इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम विच इज़ mgh, जो हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो दिस इज़ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि जब बॉडी पर फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं दैट इज़ कंजर्वेटिव, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अदर टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, जिसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।